अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे प्रदेश में विद्युत सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। शुक्रवार को जब राजधानी लखनऊ में तेज़ बारिश हो रही थी, उस समय बिना किसी पूर्व सूचना, बिना छाते, बिना सुरक्षा एस्कॉर्ट और बिना प्रोटोकॉल के मंत्री स्वयं निरीक्षण पर निकल पड़े। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा सीधे 1912 शिकायत नियंत्रण कक्ष, जहां वे बिना किसी औपचारिकता के अंदर गए और व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत को परखा। निरीक्षण के दौरान जब वे नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे, उसी समय बहराइच जिले के रणजीतपुर सब स्टेशन के अंतर्गत गंडेरियनपुरवा गांव से एक उपभोक्ता का महिला कर्मी ने टोल फ्री के अंतर्गत कॉल रिसीव किया। उपभोक्ता ने बताया कि उनके यहां का बिजली कनेक्शन एक लाइनमैन ने काट दिया है और 2000 रुपये की मांग कर रहा है। इस पर मंत्री ने तुरंत पूछताछ की और स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित लाइनमैन नेपाली को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि दुर्घटना, भ्रष्टाचार, बार बार की शिकायत, संवेदनशील उपभोक्ता, वीवीआईपी कॉल या तकनीकी बाधाओं से जुड़ी समस्याओं को विशेष फ्लैगिंग कैटेगरी में चिन्हित किया जाए और उसका समाधान तत्काल प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी शिकायतों की निगरानी उच्च स्तर पर होनी चाहिए ताकि कोई भी उपभोक्ता उपेक्षा का शिकार न हो। 1912 टोल फ्री सेवा की समीक्षा करते हुए मंत्री ने वहां कार्यरत अधिकारियों, कॉल रिसीवरों और कंट्रोल रूम प्रभारी से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सेवा आम जनता और विभाग के बीच सेतु है और इसका जवाबदेह, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि हमारे उपभोक्ता सर्वोपरि हैं। मैं यह संकल्प ले चुका हूं कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, ढिलाई, उपेक्षा को खत्म करके एक उत्तरदायी और पारदर्शी प्रणाली तैयार करूंगा। जब तक यह विभाग जनहित की भावनाओं से नहीं चलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। गड़रिया पुरवा कोई है, वहाँ पे उसका लाइनमैन उसकी लाइन काट के चला गया और लाइनमैन कह रहा है कि हमको 2000 रुपया दोगे तब मैं इसको लगाऊंगा, जोड़ूंगा। तो अब इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि यहाँ मुझे बताया जा रहा है कि जैसे ही ये कंप्लेंट यहाँ रजिस्टर होती है, वैसे ही एक्सीएन को दिखने लगती है। पहले तो ये आप रियलिटी चेक करिए एक्सीएन से बात करके, क्या तुमको दिखी, और अगर दिखी तो हमारे कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, दिखी तो एक्शन होना चाहिए। हम तो संजोग से यहाँ आए हैं, आपको भी इसमें रात दिन कहाँ टाइम मिलेगा। तो क्या अगर दिखी तो क्या उसने दिमाग अप्लाई किया कि भाई कौन सा लाइनमैन है, कौन क्यों पैसा मांग रहा है। ये सारी बातें जो है जरा चेक करके हमको रियलिटी चेक करके हमको बताइए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि जो 100 या 110 आदमी लगातार रिसीव कर रहे हैं और इनके कहने के हिसाब से फिर सभी लोगों को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर और सिस्टम के जरिए वो कंप्लेंट दिखाई शो करती है। तो क्या आपने कभी चेक किया? आपको भी दिखनी चाहिए, फिर अगर उनको दिखनी चाहिए तो आपको भी दिखनी चाहिए। तो चेक करो, आपको ये बहराइच की शिकायत दिख रही है क्या? कंप्लेंट नंबर वगैरह ये लिखवा देंगे लोग। कुल मिलाकर के मैं चाहता हूँ, हाँ आप भी चेक करिए, प्लस उस लाइनमैन की क्या जनरल रेपुटेशन क्या है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और लोगों को भी इस तरह से परेशान करता होगा। आदमी को 1912 में फ़ोन करके पैसा मांगने की शिकायत करनी पड़े, ये तो एकदम उचित नहीं। एक्शन लो, निकालो उसको।